Audio Jungle। तो नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 6 हम देखने वाले हैं और इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और सब्जेक्ट होगी हमारी दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशु सामान्य ज्ञान। ये क्लास उन सब विद्यार्थियों के लिए, उन सब मित्रों के लिए हैं जो पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो क्लास को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट आप सब विद्यार्थी मित्रों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकरण प्रजनन के प्रकार है। तो हमें ये याद रखना है कि संकरण प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि संकरण प्रजनन के जो प्रकार है ये 3 प्रकार होते हैं। गुरुजी 3 प्रकार होते हैं, लेकिन तीनों के नाम भी तो बताओ। तो यहीं पर तीनों के नाम दिए हुए हैं और इसी का आपको यहाँ पर चयन करना है। संकरण प्रजनन के प्रकार क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, उपरोक्त तीनों प्रकार। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संकरण प्रजनन के प्रकार, संकरण प्रजनन के प्रकार। तो मैंने बताया था कि संकरण प्रजनन 3 प्रकार का होता है और तीनों ही प्रकार यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त तीनों प्रकार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकरण प्रजनन के लाभ है। अब आपको बताना है लाभ। तो यहाँ पर देखो, यह किसी भी नस्ल में वांछनीय गुण पैदा करने का मूल्यवान साधन है। गुरुजी ये भी बात सही है आपकी, तो ये भी सही हो जाएगा। नई नस्ल तैयार करने की उद्देश्य पूर्ति, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, इस विधि से उत्पन्न संतान अपने माता पिता से ज़्यादा किफ़ायती होती है। गुरुजी ये भी सही बात है। यहाँ पर देखो सही विकल्प ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकरण प्रजनन के नुकसान है। अब इनमें आपको पहले हमने देखा था यहाँ पर लाभ और इसमें आ गया नुकसान। इसके जो नुकसान है वो आपको यहाँ पर देखना है। संकर नस्ल के पशुओं में प्रजनन गुण कुछ कम हो जाते हैं। इसके संकर प्रजनन हेतु 2 या 2 से अधिक शुद्ध नस्लों का रखरखाव में खर्चे बढ़ जाते हैं। यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऑप्शन डी। अरे गुरुजी ऑप्शन डी सही होगा इसमें, ये बात भी सही है। और इसके संकर प्रजनन हेतु 2 या 2 से अधिक शुद्ध नस्लों का रखरखाव में खर्चा बढ़ जाता है, ये भी सही है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, अरे इतना तो नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी वेलोविंग है। वेलोविंग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। कीचड़ या पानी में लौटना, गाय भैंस की आवाज़, भेड़ बकरी की आवाज़, सूअर की आवाज़। अरे भाई इसमें क्या होगा सही विकल्प, ये आपको बताना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कीचड़ या पानी में लौटना। अरे इसका सही मतलब क्या होता है, कीचड़ या पानी में लौटना। कौन लौटते हैं, एक तो भैंस और एक सूअर। ये ऐसे जानवर हैं जो पानी में लौटते हैं, कीचड़ में लौटते हैं। इसके बाद में और देखो यहाँ पर गाय भैंस की आवाज़। अरे गाय भैंस की आवाज़ इसको क्या बोलते हैं, बेलोइंग। और भेड़ बकरी की आवाज़ ये है ब्लेटिंग। सूअर की आवाज़ ये है ग्रूटिंग। मुर्गी की आवाज़ ये है क्रॉविंग। भेड़ में प्रसव की क्रिया कहलाती है। अरे प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, लेमिंग, किडिंग, फोलिंग, फेरोइंग। तो भेड़ इसका तो हो जाएगा लेमिंग। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ये लेमिंग। लेमिंग भेड़ की प्रसव की क्रिया है। किडिंग ये बकरी की प्रसव क्रिया है। फोलिंग ये घोड़ी की प्रसव क्रिया और फेरोइंग ये मादा सूअर प्रसव क्रिया। इसके बाद में वेल्पिंग ये क्या है, वेल्पिंग ये कुतिया में प्रसव की क्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन इम्यूनिटी है। अरे इम्यूनिटी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। पाचन शक्ति है, पाचन तंत्र है, प्रतिरक्षा है, शारीरिक संतुलन है।
तो प्यारे साथियों, इसमें जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी होगा, प्रतिरक्षा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। यह आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो, शरीर की संक्रमण या बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। डीएनए है। डीएनए क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। डीएनए, अरे गुरुजी डीएनए क्या है, ये तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो, एसिड या तत्व है, पोषक तत्व है, घटक या पदार्थ है, या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अरे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। 8वां क्वेश्चन है, मेस्टाइटिस। अरे मेस्टाइटिस क्या है? थनों में सूजन आना, गर्भाशय में सूजन आना, जानवर का हीट में नहीं आना। हीट में नहीं आना, तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। दर्द से मुक्ति। मेस्टाइटिस किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो याद रहे, अरे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, थनों में सूजन आना। थनों में सूजन आना, ये क्या है? मेस्टाइटिस। गर्भाशय में सूजन आना, मेट्राइटिस। जानवर का हीट में नहीं आना, ये क्या है? एनोस्ट्रुज। और दर्द से मुक्ति, व्यथा का अभाव, पीड़ा निवारण, इसका क्या है? तो ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण बढ़ता है। मैग्नीशियम से बेरियम तक, अरे पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, सोडियम से क्लोरीन तक। इसका सही विकल्प आपको बताना है। अधात्विक गुण बढ़ता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सोडियम से क्लोरीन तक। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग होता है सफ़ेद, गुलाबी, पीला, हल्का हरा। सही ऑप्शन का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? गुलाबी। अरे बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्यों में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक। अरे संयोजी ऊतक बताना है आपको यहाँ पर। संयोजी ऊतक, अरे मनुष्य में पाए जाने वाला संयोजी ऊतक क्या है? हड्डी। ऑप्शन सी। दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है। दूध के बर्तनों को इतना साफ क्यों किया जाता है? अरे कीटों को मारना, सूक्ष्म जीवों को मारना, नाशक जीवों को मारना, विटामिनों को मारना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रहे, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नाशक जीवों को मारना। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी। दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है, गलघोंटू रोग का टीका लगाया जाता है, ये कब लगाया जाता है? इसका समय आपको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर देखो, मई जून में, जुलाई सितंबर को, जनवरी फरवरी में, कभी भी। अरे कभी भी क्यों? इसका कोई टाइम तो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? मई जून में। अरे गलघोंटू रोग का टीका कब लगाया जाता है? मई जून में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए पशुओं को कौन सा आहार देना चाहिए? अरे गुरुजी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए पशुओं को कौन सा आहार देना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, लोबिया, सोयाबीन, मटर, उपरोक्त सभी। अरे सब खिलाओ पशुओं को अगर दूध में प्रोटीन बढ़ानी है तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब आ गया दूध का पीएच मान। अरे दूध का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.6। अरे 6.6 हो जाएगा ये दूध का पीएच मान। यहाँ पर और जानकारी देखो, दूध का पीएच मान 6.6 होता है, हाँ पता है ये तो। और ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? ताज़े निकाले हुए दूध का पीएच मान तो ये होता है 6.5 से लेकर 6.7 के बीच। और दूध में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए। और जो विटामिन नहीं पाई जाती है वो क्या है? तो याद रखें, विटामिन सी। और सर्वाधिक वसा भदावरी भैंस की नस्ल में पाई जाती है। अरे भैंस में नहीं पाई जाती, उनके दूध में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वसा
भैंस में, और भैंस की नस्ल वो भी कौन सी, भदावरी। ये आपको याद रखना है। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। और देखो यहाँ पर भदावरी भैंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है दोस्तों, भदावरी क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश। और दूध क्षमता कितनी है इनकी, 900 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात, ये आपको याद रखना है। और इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा, फैट कितनी, 13% फैट पाई जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल है। अरे कोलेस्ट्रॉल क्या है, पर्णहरित का प्रकार है या क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है या क्रोमियम लवण है। इनमें से सही ऑप्शन का आपको करना है चयन। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, अरे ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। इसके बारे में और यहाँ पर देखो विस्तार से आपको जानकारी देखने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है। तो क्लास को ध्यान से देखें, बार बार इसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरे कंप्लीट फैक्ट याद हो जाए। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में मौजूद एक वसीय एल्कोहल है जो कि रंगहीन, गंधहीन, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रदान भोजन को कम करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो ये रोग हो जाता है गुरुजी, कौन सा, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग है, इसको याद रखना है। और आगे देखो यहाँ पर, किस लोक देवता की पूजा करने से ऊँटों की रुग्णता दूर होती है, गोगा जी, पीपा जी, तेजा जी, पाबू जी। अरे सही ऑप्शन होगा पाबू जी। पाबू जी ऊँटों के लोक देवता है। देखो यहाँ पर जो विकल्प में दिया हुआ है ना, एक तो गोगा जी है और यहाँ पर तेजा जी है और पाबू जी है। इन तीनों को हम विस्तार से इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पाबू जी का जन्म कब होता है, तो 1239 या 1296 विक्रम संवत में चैत्र अमावस्या को कहाँ पर होता है, कोलोमंड फलोदी में। यह आपको याद रखना है पाबू जी का जन्म, इनका जन्म याद रखना है विक्रम संवत में चैत्र अमावस्या को कोलोमंड फलोदी में। और माता पिता कौन है, धांधल राठौड़ पिताजी और कमला देवी माताजी है, और पत्नी है सुप्यार फूलम, और बहन सोहनबाई पेमाबाई। अरे गुरुजी इनको बोलते हैं ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ पाड़ के देवता, वचन पालक, शरणागत के रक्षक, अछूतोद्धारक देवता कहा जाता है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों याद रखें, पाबू जी की घोड़ी है केसर कालमी, और पाबू जी के अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। अब हम गोगा जी की बात करेंगे। यहाँ पर गोगा जी का जन्म कब होता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अरे भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 को ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म होता है। इनके माता पिता जेवर सिंह पिताजी है और बत्सल देवी माताजी है, गुरुजी गोरखनाथ है और पत्नी केलम दे। इनके ससुर बूढ़ो जी कोलोमंड फलोदी शासक। अरे गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। गोगा जी के गीतों को छावली कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, छावली। गोगा जी के गीतों को छावली कहते हैं। और गोगा जी के सांपों के देवता गोगा पीर, जहार पीर, गोरक्षक देवता जिंदा पीर, ये भी इनके नाम है। अब हम तेजा जी के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर तेजा जी का जन्म कब होता है, तो याद रखें 1074 में माघ शुक्ल चतुर्दशी को खड़नाल पर्वतसर डीडवाना में। इनके पिताजी है ताड़ जी और माताजी है राजकंवरी देवी। पत्नी पेमल दे और ताऊ है बक्साराम जी और बहन राजल भंवरी। और तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखें लीलन श्रृंगारी। और जानकारी देखो यहाँ पर तेजा जी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो याद रहे गोरक्षक नागों के देवता, कालाबाला के देवता, कृषि कार्यों के देवता, अरे धोलिया वीर आदि नाम इनके हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है
और इस दिन तेजा जी का मेला भरता है। तेजा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? थान चबूतरा। तो याद रहे, तेजा जी के जन्मदिवस पर 7 सितंबर 2011 को स्थान खड़नाल पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तो ये भी आपको नोट करना है। अब बात कर लेते हैं हम 18 नंबर के क्वेश्चन की। क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, ये भी देखते हैं यहाँ पर। 18 नंबर के क्वेश्चन में दरियानाथ की बावड़ी है, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर याद रहना चाहिए हमें, ये दरियानाथ जी की जो बावड़ी है ये कहाँ पर है? जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बनीठनी चित्र संबंधित है। अरे बनीठनी चित्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखो, किशनगढ़ से, जैसलमेर से, नागौर से, करौली से। ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो याद रहना चाहिए हमें, बनीठनी चित्र संबंधित है किशनगढ़ से। इसका सही विकल्प होगा किशनगढ़। अब बनीठनी के बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बनीठनी चित्र वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में है। किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह की प्रेमिका रसिक प्रिया थी। इसके लिए सामंत सिंह नागरीदास के नाम से कविता लिखते थे। अरे रसिक प्रिया कौन थी? पासवान थी। सामंत सिंह ने अपने दरबारी चित्रकार मोरदोज निहाल चंद से रसिक प्रिया का राधा के नाम से चित्र बनवाया। यह भी आपको याद रखना है। और इस चित्र को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? एरिक डिक्सन व फैयाज अली को। फैयाज अली, एरिक डिक्सन, यह याद रखना। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा। क्या कहा? भारत की मोनालिसा। अरे भारत की मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? तो याद रहे, बनीठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा और किसके द्वारा? एरिक डिक्सन के द्वारा। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। बनीठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। और कब किया गया गुरुजी? तो यह भी हमें याद रहना चाहिए, 5 मई 1973 को। तो यहाँ पर देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ में, कमर पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंठी गले में। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कथकली का संबंध बताओ। अरे कथकली का संबंध, तो कथकली केरल शास्त्रीय नृत्य, रागिनी देवी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये इनके नृत्यकार हैं रागिनी देवी। और भी नृत्यकार हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। केरल, ये शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली केरल का प्रसिद्ध है ये। और नृत्यकार कौन कौन है? रागिनी देवी है, शांता राव, कनक रेले, रीता गांगुली, कुड़ीबट्टम, कृष्णअट्टम, वल्टोल नारायण, मृणालिनी साराभाई आदि, ये सब इनके नृत्यकार हैं। यहाँ पर देखो इसके विषय क्या है? रामायण महाभारत इसके विषय हैं और ये नृत्य पुरुष प्रधान है। और दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रसिया दंगल प्रसिद्ध है। इनमें से सही ऑप्शन का आपको करना है चयन। रसिया दंगल प्रसिद्ध है, डीग, करौली, बाड़ी बसेड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें, इसका सही ऑप्शन होगा ए, डीग। रसिया दंगल डीग का प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो करौली का प्रसिद्ध है ये। और भेंट दंगल, अरे धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी का प्रसिद्ध है ये। इतना फैक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। 23 नंबर का क्वेश्चन है, शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? बांकीदास, पद्मनाभ, महाकवि माघ ने, सूर्यमल मिश्र ने। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा इसके अंदर। शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ ने की थी। किसने की थी? महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की थी। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। और यहाँ पर देखो, और बांकीदास ने क्या लिखा? बांकीदास की ख्यात। और
पद्मनाभ ने क्या लिखा? कांदड़देव प्रबंध। और सूर्य मिश्रण ने वंश भास्कर। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। उद्यतन सूरी ने कुंवलीय माला। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय की 3 शाखाएं हैं। यहाँ पर 3 शाखाएं हैं जो बतानी है आपको। तो दोस्तों याद रहे, इनमें से जो सही विकल्प है वो डायरेक्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। नागौरी ये सही है, साबिरी, निजामी, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो से संबंधित सही विकल्प। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ओलिया के शिष्य, तूती ए हिंद, खजाई उल पथुआ, उपरोक्त सभी। अरे उपरोक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। ओलिया के शिष्य थे ये, और तूती ए हिंद, इन्हें तूती ए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता, भारत का तोता। इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? खजाई उल फतूह। और इन्होंने तबला, गिटार, कव्वाली का आविष्कार किया, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना रिस्पांस दें, और इस क्लास को अपने मित्रों तक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि इस क्लास का फ़ायदा अन्य सभी ज़रूरतमंद मित्रों को भी मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।